नमस्कार साथियों, आज मैं आपके सामने एक ऐसे विषय को रखना चाहता हूं जो कि जुड़ा हुआ है हम और आपके सपनों से जुड़ा हुआ है। ये हर एक उस मिडिल क्लास व्यक्ति से जुड़ा हुआ है जो कि पहले गवर्नमेंट को एक अच्छा खासा टैक्स देता है, फिर उसके बाद एक सपना देखता है कि हमें एक कार लेनी है, अपने परिवार के लिए एक कार लेनी है। लेकिन ध्यान रहे, इस सपने को पूरा करने से पहले आपको सबसे पहले गवर्नमेंट के सपने को पूरा करना होगा। आज मैं आपको एक लाइव एग्जांपल के साथ दिखाऊंगा कि आप जिस कार का सपना देखते हैं उस सपने को पूरा करने के लिए पहले आपको उस कार की जो टोटल वैल्यू है उस वैल्यू से भी कहीं ज्यादा टैक्स आपको पहले गवर्नमेंट को देना पड़ता है। उसके बाद कहीं जाके आप के पास इतना धन बचता है कि आप उस कार को खरीद पाएं। तो आज मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ, ये जो एक टेबल है इसमें तो मैंने दिखा रखा है कि किस किस प्रकार का टैक्स लगता है, जीएसटी लगता है। ये डिपेंड करता है उसकी लेंथ के ऊपर और उसके इंजन की कैपेसिटी के ऊपर। लेकिन ये मैंने आपको जो टेबल दिखा रखी है कार के हिसाब से दिखा रखी है, मॉडल्स के हिसाब से जो आज के डेट में सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं और जिनको आप खरीदना चाहते हैं। इसमें आप देख पाएंगे कि इसमें जो जीएसटी रेट है, जो आपके जैसे हुंडई क्रेटा हो गया, वेन्यू हो गया, ब्रेजा हो गई है, आपकी टाटा पंच हो गई है, किया सोनेट हो गई है, इन सब पे आप देखेंगे जीएसटी रेट 28% है। इन सब पर कंपनसेशन इस टाइप से है, 17%, 17%, 20%, किसी किसी पर तो 22% है। अधिकतम जो टोटल टैक्स है वो 50% जाता है, जैसे एक्सयूवी 700 पर 50% जीएसटी आपको पे करना पड़ता है। अब हम पहले देखते हैं लाइव एग्जांपल। यहाँ पर क्या है, ये आप देख सकते हो कि इसमें क्या है कि मारुति सुजुकी ने अपने डीलर को कार कितने रुपए में सेल करी है। मारुति सुजुकी ने सेल करी है 8,85,000 में। इसमें कौन सी गाड़ी की हम बात कर रहे हैं? इसमें हम बात कर रहे हैं मारुति ग्रैंड विटारा की। अब देखते हैं कि इस वाली गाड़ी को, जो कि डीलर को 8,85,000 की पड़ी है, उसने कस्टमर को कितने में बेचा है। ये है डीलर का इनवाइस। डीलर के इनवाइस में ये जो सेल करी गई है, ये मारुति ग्रैंड विटारा, ये सेल करी गई है 9,37,000 रुपीज में। तो अब हम देखते हैं कि इसमें जो डीलर है, डीलर को कितने रुपए का मुनाफा हुआ है। अब डीलर ने इसको बेची है 9,37,000 रुपए में, उसको पड़ी थी 8,85,000 में, और उसको जो प्रॉफिट हुआ है 52,000 का हुआ है, मतलब लगभग 50,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, जो कि एक जेन्युइन प्रॉफिट है। एक डीलर को एक इतना बड़ा शोरूम लेना पड़ता है, उसका रेंट देना पड़ता है, स्टाफ रखना पड़ता है, स्टाफ की सैलरी देनी पड़ती है, और उस स्टाफ को एक कस्टमर को कन्विंस करने के लिए 10 से 20 बार फोन मिलाना पड़ता है, उसके साथ मीटिंग करनी पड़ती है, तब जाके उसकी एक गाड़ी फाइनल होती है। उस गाड़ी पर 52,000 रुपीज फिर एक उचित अमाउंट है। उसको एक इतनी सारी कैपिटल फंसानी पड़ती है, तब जाके उसको 52,000 रुपए कमाता है। अब हम देखते हैं कि इसमें जो कार मेकर है, जैसे इस हमारे केस में मारुति है, उसने इस गाड़ी पर कितना कमाया हुआ है। अब इन इनवाइस से तो पता नहीं चल सकता है। अब उसने जो सेल करी है 8,85,000 की, इसमें उसका प्रॉफिट भी शामिल होगा मारुति का। तो इसमें उसका प्रॉफिट कितना होगा, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो वो अपना वित्तीय घाटा या वित्तीय प्रॉफिट जो अपना दिखाते हैं, लिस्टेड कंपनी है तो इनको अपलोड करना पड़ता है पब्लिक के सामने। तो ये इनकी प्रॉफिट एंड लॉस की फिगर है। इनका ग्रॉस मार्जिन 8%, 7%, 14%, 21, 22, 23, 24 में ये कम ज़्यादा होता रहता है। तो हम इनका मान लेते हैं कि इनका प्रॉफिट ग्रॉस मार्जिन 12% रहा है, तो ग्रॉस प्रॉफिट इतनी है। और नेट प्रॉफिट इनकी 9% आती है, यदि हम इसमें से डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट को हटा देते हैं। जो इनका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है प्लस इंटरेस्ट का एक्सपेंस है, इसको हटा देते हैं, तो इनका नेट प्रॉफिट मान के चलते हैं कि 9% है। तो ये कॉस्ट पड़ी थी इनको, मारुति को 8,06,000 की, मतलब 80,000 रुपए पहले मारुति ने कमाए हैं, 79,000 नेट प्रॉफिट इस कार पर। डीलर ने कमाए हैं 50,000। तो मारुति की भी प्रॉफिट देखी जाए 80,000 रुपए की, ये भी बिल्कुल उचित है, क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा प्लांट लगाया हुआ है, लाखों लोगों का स्टाफ रखा हुआ है, यूनियन की दिक्कत अलग है, हजारों दिक्कतों के बावजूद तब जाके वो 80,000 रुपए कमा पाते हैं, इतना कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के बाद। तो इन दोनों की तो प्रॉफिट आपको जेन्युइन समझ में आ रही होगी। इतनी मेहनत करने के बाद ये 80,000 और इसने 52,000 रुपए कमाए हैं। अब देखते हैं ये सेम गाड़ी ऑन रोड कितने रुपए की पड़ती है, कस्टमर को कितने रुपए की पड़ती है। तो ये इनका जो है, ये इन जो कस्टमर को जो ऑन रोड पड़ती है, ये पड़ती है बेस प्राइस 9,37,000, जो आपने सबसे पहले देखा था 9,37,000 में सेल करी हुई थी। प्लस इसके ऊपर जीएसटी लगता है, प्लस इसके बाद आपका लगता है इंश्योरेंस चार्जेस लगता है, प्लस रजिस्ट्रेशन चार्जेस लगता है। अब इसमें हम टोटल ब्रेकअप देखते हैं कि पड़ी हुई है ये गाड़ी 15,62,000 की पड़ती है ऑन रोड प्राइस, जो कि एक कस्टमर को पड़ता है। अब देखते हैं यहाँ पर
हम मान के चलते हैं कि जो भी बंदा खरीद रहा है गाड़ी को, उसका एवरेज टैक्स रेट लगभग 30% पड़ता है, क्योंकि आप जैसे ही 10 लाख से ऊपर की इनकम कमाते हो तो आपको सीधा 10-30% का रेट देना पड़ता है, 30% का टैक्स रेट, उसके ऊपर 4% सरचार्ज लगता है, जो कि आपका इफेक्टिव टैक्स रेट 31.20% निकल के आता है। यदि आपका ये टैक्स रेट 31.20% निकल के आता है, तो फिर यदि आपको 15,62,000 की गाड़ी खरीदनी है, 15,62,000, आज आप एक इस फैक्ट को ध्यान से सुनिए, आपकी आंखें खुल जाएंगी। जब आपको 15,62,452 रुपए की गाड़ी खरीदनी है, तो आपको पहले इनकम कितनी कमानी पड़ेगी, क्योंकि पहले आप इनकम कमाएंगे, उस पर टैक्स देंगे, तब आपके पास 15,62,000 रुपए बचेंगे। तो 15,62,452 रुपए कमाने के लिए यदि आप 30% के स्लैब में आते हैं, तो आपको पहले सैलरी या आपको जो इनकम है वो 22,71,000 रुपए कमानी पड़ेगी, तब आप उस पर 31% का टैक्स देंगे, तब आपके पास 15,62,452 रुपए बचेंगे। इसका मतलब आपने जो टैक्स में दे दिए, अमूमन 7 लाख रुपए आपने टैक्स में दे दिए, जो कि आपका डायरेक्ट टैक्स कहलाता है, इनकम टैक्स कहलाता है। इसको देने के बाद आपको 15,62,000 की आप गाड़ी खरीद पाएंगे। मतलब अब आप देखते हैं कि जो इसमें गाड़ी में जो एक्चुअल मटेरियल एंड लेबर कॉस्ट इन्वॉल्व थी, वो 8,06,000 की थी। मतलब जो आपने यहाँ पर देखा, गाड़ी फाइनली बेची कितने की गई थी, 8,85,000 की बेची गई थी। 8,85,000 में से 8,85,000 में से नेट मार्जिन जो कमाया हुआ है मारुति ने 79, मतलब 8,06,000 में जो मटेरियल आप खरीद रहे हो, जो उसमें लोहा अलंगर जो आपका वो लगा हुआ है, उसकी कॉस्ट केवल 8,06,000 रुपए है। उसके ऊपर मारुति ने कुछ कमाया, उसके ऊपर डीलर ने कमाया। चलो हमने मान लिया था कि ये प्रॉफिट इनकी जेन्युइन प्रॉफिट है, लेकिन पॉइंट यहाँ पर ये है, ये आत्म अवलोकन की बात है कि आप 8 लाख रुपए की गाड़ी चलाते हैं, जिसमें 8 लाख रुपए का स्टील मटेरियल लेबर कॉस्ट लगी हुई है, वो आपको यहाँ 22 लाख रुपए में पड़ती है अल्टीमेटली। तो आपको जो फीलिंग दी जाती है कि आपने 15 लाख रुपए की गाड़ी खरीदी है अल्टीमेटली, लेकिन वो 15 लाख की नहीं है। आप चला तो उसमें जो मटेरियल एंड लेबर कॉस्ट इन्वॉल्व है वो तो केवल 8,06,000 रुपए की है। वो केवल आपको फीलिंग फीलिंग लेने के लिए अच्छा है कि आप 15 लाख रुपए की गाड़ी चला रहे हो, लेकिन आप चला तो रहे हो केवल 8 लाख रुपए की गाड़ी। इसके बाद यदि हम देखते हैं कि टोटल गवर्नमेंट ने इसमें कितना रुपया कमाया हुआ है, तो अभी हमने आपको दिखाया कि पहले तो आपको 15 लाख कमाने के लिए, 15 लाख रुपए खर्च करने के लिए पहले 22 लाख कमाने पड़ेंगे, जिसमें आप 7,08,000 रुपए का टैक्स दे चुके होंगे। तो 7,08,000 ये आपने डायरेक्ट टैक्स के फॉर्म में दे दिया। इसके बाद आपने इनडायरेक्ट टैक्स के फॉर्म में कितना रुपया दिया, इस इनवाइस में जो लिखा हुआ था वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। CGST कितना दिया, SGST कितना दिया, आप यहाँ पर देख सकते हो। CGST, SGST, और ये है आपका रजिस्ट्रेशन चार्जेज, ये 1 लाख रुपीज के आसपास, प्लस इसमें आप देख सकते हो कि ये फिर आपका इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस के ऊपर कितना टैक्स है। मैंने केवल यहाँ पे टैक्स का पोर्शन लिखा हुआ है। आपने CGST इतने का दिया, SGST इतने का दिया, सेस आपने 1,60,000 रुपए का दिया, जो कि 17% है इस केस में। और गाड़ी होती तो उसमें 20% हो सकता था, और इनफैक्ट 22% भी होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपका XUV 700 में 22% है। तो रजिस्ट्रेशन में आपने इतना पैसा दिया, और टैक्स आपने ये किस में दिया, इंश्योरेंस में 6,782 दिया। तो टोटल आपने 12,40,000 रुपए का पहले गवर्नमेंट को टैक्स दिया है। उसके बाद आप 8,06,000 की फाइनली गाड़ी खरीद पा रहे हैं। आपको ये ऐसे देखना है कि अल्टीमेटली आप जो मटेरियल चला रहे हैं, जो मटेरियल आप यूज कर रहे हैं, जो आप स्टील, चद्दर, इंजन जो यूज कर रहे हैं, उसकी कॉस्ट तो केवल 8,06,000 है, लेकिन आपने उसमें 12,40,000 रुपए तो गवर्नमेंट को दे दिए। अब आप में से कुछ लोग कह सकते हैं कि 30% का स्लैब रेट तो उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है, क्योंकि वो उनके ऊपर एवरेज टैक्स रेट जनरली क्या होता है कि किसी की सैलरी यदि 8 लाख से 20 लाख के बीच में है, तो 10 लाख से ऊपर आप जैसे ही कुछ कमाते हो तो आपको देना पड़ता है 30% का टैक्स रेट। यदि 14, 15, 16 लाख रुपए की सैलरी है, 5 लाख रुपए तक कम लगता है। हाँ, एक बात और मैं आपका ध्यान लाना चाहता हूँ, जो गवर्नमेंट ने कह रखा है कि 7 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है, लेकिन उसमें एक कैच है कि जैसे ही आप 7 लाख से थोड़ा सा भी ज्यादा कमाते हो ना, तो आपका 2.5 लाख के ऊपर जो भी इनकम होती है, स्टैंडर्ड डिडक्शन और ले लो, 3 लाख रुपए कह लो, तो 3 लाख रुपए से ऊपर जो भी आपकी इनकम होती है, उस पर आप टैक्स दे ही रहे होते हो।
तो क्या है कि आपने जैसे ही 14 लाख कमाए हैं तो आपको छूट तो 3 लाख रुपए की ही मिल रही है, जो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है, जो कि गवर्नमेंट बढ़ाना ही नहीं चाहती है, जो कि 2015 में सेट करी हुई लिमिट थी, वो आज तक सेम चल रही है। इन्फ्लेशन कितना भी आ जाएगा, टोल टैक्स बढ़ जाएगा, सब कुछ बढ़ जाएगा, लेकिन वो लिमिट उतनी की उतनी ही रहेगी। अब हम देखते हैं कि मान के चलते हैं 16-17 लाख कमाने वाले आदमी की एवरेज टैक्स रेट 23% हो सकती है, जो कि मैंने यहाँ पर 23% दिखा रखा है। ये आप देखो 23% है। तो 23% यदि टैक्स रेट है तो 23% में भी यदि आप देखेंगे तो गवर्नमेंट 10,21,000 रुपया कमा रही है। बस इसमें डायरेक्ट टैक्स का पोर्शन आपका जो वहां पे 7 लाख आ रहा था, यहाँ पे 4,91,000 हो गया। इनडायरेक्ट टैक्स तो सेम रहेगा, ये सेम रहेगा, CGST, SGST, सेस। तो टोटल 10,21,000 इस केस में भी कमा रही है। मतलब कि क्या है, जो 16, 15, 16, 12 लाख या 8 लाख से 12, 13 लाख रुपए कमाने वाला जो व्यक्ति है, वो भी गवर्नमेंट को पहले 10,21,000 रुपया देता है अपने एक 8 लाख के सपने को पूरा करने के लिए। तो अब आप देख सकते हैं कि कार की कॉस्ट जो है गवर्नमेंट के टैक्स से भी कम है। गवर्नमेंट को आपके कार की कॉस्ट से भी ज्यादा रुपए चाहिए। अब इसके बाद अपन देखते हैं कि आपने एक बार कार तो खरीद ली है, कार खरीदने के बाद आप कितना रुपया देते हो गवर्नमेंट को। तो आप जब इस फैक्ट को भी सुनोगे तो आप को देखोगे कि आप कितना पैसा दे रहे हो 1 किलोमीटर चलाने में। ये जो मैंने एक निकाला हुआ है 2021 का है, लेकिन लगभग अभी भी पेट्रोल का रेट सेम है, 93-94 रुपीज है। तो आप इसमें देख सकते हो कि इसमें जो वेस्ट प्राइस है वो 29-30 रुपीज है। मतलब कि पेट्रोल की कॉस्ट तो 30 या 32 रुपए पड़ती है। उसके बाद तो आप जितना रुपए देते हो वो केवल आप टैक्स का देते हो। तो यदि अपन देखते हैं कि 93 रुपीज का या 90 रुपीज का अपन यदि रेट मान लेते हैं कि पेट्रोल का प्राइस 90 चल रहा है, लेकिन 90 रुपीज कमाने के लिए पहले आपका सैलरी 1 से 18 रुपए की होनी चाहिए। यदि आपको मैं 23% के ही स्लैब रेट में मानता हूँ, एवरेज टैक्स रेट आपका 23% मानता हूं, तो आपको पहले 1 से 18 रुपए कमाने पड़ेंगे, तब आपके पास जाके 90 रुपए बचेंगे, तब आप 1 लीटर पेट्रोल खरीद पाओगे। मतलब आपने क्या है, 1 लीटर पेट्रोल कमाने के लिए पहले इनकम टैक्स के जरिए आपने पहले 28 रुपए तो पहले ही दे दिए। ठीक है, और इसमें जो आपने पेट्रोल खरीदा है 30 रुपए का खरीदा है, 30 रुपए के पेट्रोल के खरीदने के लिए 28 रुपए तो आप पहले इनकम टैक्स के माध्यम से दे चुके हो, प्लस आपने जो GST के माध्यम से जो आप पीछे देख रहे हो स्टेट टैक्स और सेंट्रल टैक्स, इन दोनों को मिला के आपने 60 रुपए तो इनको भी दे दिए GST के नाम पर। तो गवर्नमेंट को आपने टोटल कितने दे दिए, 60 + 28, आपने 88 रुपए तो टैक्स के नाम पर दे दिए। मतलब क्या है कि आप जो 1 से 18 रुपए आपको जो कमाने पड़ रहे थे, उसमें आपने 30 रुपए का पेट्रोल खरीदा, 88 रुपए का आपने टैक्स दे दिया। अब यदि हम मान के चलते हैं कि आपकी कार का एवरेज 15 किलोमीटर पर लीटर है, तो आप देख सकते हो कि जो गवर्नमेंट की अर्निंग है पर किलोमीटर कितनी होगी। 88 डिवाइडेड बाई आप 15 करोगे तो 5.89 रुपीज टैक्स के माध्यम से होने वाली गवर्नमेंट की इनकम है। और यदि हम मान के चलते हैं कि आजकल टोल टैक्स तो बहुत हाई हो चुका है, तो टोल टैक्स यदि आपका ऑन एन एवरेज कई रिपोर्टों के अनुसार 2 या 2 रुपए से महंगा पड़ता है पर किलोमीटर के हिसाब से, तो टोटल टैक्स आप जो गवर्नमेंट को देते हो 1 किलोमीटर गाड़ी चलाने के लिए 7 रुपया 90 पैसे के आसपास आप तो केवल टैक्स के नाम पर आप पर किलोमीटर का खर्चा दे देते हो गवर्नमेंट को। और यदि आपकी कार आपने 2 लाख किलोमीटर चलाई है, तो आप सोचकर देखो जो आपने कार खरीदी है उसमें 16 लाख रुपए का तो आप टैक्स दे रहे हो केवल चलाने पर। तो आप यदि टोटल टैक्स देखोगे जो आपने एक कार खरीदी है उसके लाइफ टाइम में आपने कितना टैक्स दिया है, तो 16 लाख रुपए आपने ये दे दिए, 12 लाख या 10 लाख रुपए आपने यहाँ पर दे दिए, तो आप 26 से 28 लाख रुपए तो उस गाड़ी से टैक्स दे देते हो। किस गाड़ी से, जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट केवल 8,06,000 रुपया है, उस गाड़ी से आपको टैक्स टोटल 26 लाख रुपए का देना पड़ेगा। तो अब आप टोटल सोच सकते हो कि गवर्नमेंट को कितना टैक्स चाहिए, उसको कितना ज्यादा टैक्स चाहिए, तब जाके वो आपको एक गाड़ी चलाने दे रहा है। तो ये तो केवल एक मैंने आपको आपका मेरा प्रयास किया है कि आपको पता चले कि आप कितना टैक्स देते हो किसी भी चीज को खरीदने के लिए। ये तो बस मेरे साइड से एक टैक्स पेयर की आवाज को बुलंद करने के लिए एक संगठन बनाने की आवश्यकता है मेरे हिसाब से, और इस संगठन को मजबूत बनाने के प्रयास में हम आपके सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। और
आपसे आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को अपने मित्रों से, अपने सहयोग संबंधियों के साथ इसको बहुत ज़्यादा शेयर करोगे, ताकि उनको भी पता चले कि उन्होंने जो कार ले रखी है वो कितने रुपए की आती है। आपके सहयोग से हम इस संगठन को और मजबूत बना सकते हैं, आपकी आवाज़ को हम और बुलंद कर सकते हैं। आपसे अनुरोध है कि आप हमारे इस वीडियो को शेयर करें, बहुत सभी लोगों के साथ शेयर करें, और यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद, जय भारत।